जय श्री राम भक्तों, श्री रामचरित्र में आज गरुड़ जी काकभूषण जी के पास जाते हैं और सविनय राम कथा कहने का आग्रह करते हैं। काकभूषण जी प्रसन्न चित्त होकर संपूर्ण रामचरित्र सुनाते हैं। तब गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषण जी, आपकी कृपा से मेरी श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो गई है। काकभूषण जी कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रभु माया न व्यापी हो, परंतु हे काकभूषण जी, बिना प्रभु कृपा इससे मुक्ति संभव नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन अवश्य ही दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको भी तुरंत मिल सकें। जे माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को मोले है, तब दूसरों बेचारों का चीज है। जी में ऐसा समझ के मुनि लोग व माया के स्वामी भगवान को भजन करो करें। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसाए। वह पर्वत को देख के उनको मन प्रसन्न है वो, और वहां के दर्शन ही सब मोह माया और सोच जात रहो। तालाब में स्नान और जलपान करके वो प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए। भुषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहे, वाई भगत पक्षी राज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षिन के राजा गरुड़ जी को आते देख के काकभूषण जी सहित सबरों पक्षी समाज हर्षित है वो। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही आदर सत्कार करो और स्वागत कुशल पूछ के बैठवे के लिए सुंदर आसन दो। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ है वो। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप कौन से काम के लिए आए हो? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदाई कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुक्त करी है। हे तात सुनो, मैं जा काम ते आयो वो सब काम तो यहाँ आते ही पूरा है वो। फिर आपके दर्शन प्राप्त है। आपको परम पवित्र आश्रम देख के ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के सब भ्रम जात रहे। अब हे तात, आप मोह श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करवे वारी और दुख समूह को नाश करन वारी कथा आदर सहित सुनाओ। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करूं। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंड जी के मन में परम उत्साह भयो और वो श्री रघुनाथ जी के गुणन की कथा कहने लगी। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर को रूपक समझा के कहो, फिर नारद जी को अपार मोह और फिर रावण को अवतार कहो, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन करी। तदनंतर मन लगाएगा श्री राम जी की बाल लीला कही। मन में परम उत्साह भर के अनेकों प्रकार की बाल लीला कह के फिर ऋषि विश्वामित्र जी को अयोध्या आनो और श्री रघुवीर जी के विवाह को वर्णन करो। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन ते राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़नो, फिर नगरवासिन को विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण को संवाद बातचीत कही। श्री राम को वनगमन, केवट को प्रेम, गंगा जी ते पार उतर के प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और श्री राम जी को मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब बात कही। फिर मंत्री सुमंत्र जी को नगर में लौटनो, राजा दशरथ जी को मरण, भरत जी को ननिहाल ते अयोध्या में आनो और उनके प्रेम को बहुत वर्णन करो। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासिन को संग लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और जाते वो खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। जी सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहवे की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी के मिलाप को वर्णन करो। जा प्रकार विराट को वध भयो और सर्वभंग जी ने शरीर त्याग करो, वो प्रसंग कह के फिर सुतीक्ष्ण जी को प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी को सत्संग वृतांत कहो। दंडक वन को पवित्र करनो कह के फिर भुषुंड जी ने गृधराज के संग मित्रता को वर्णन करो। फिर जा प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास करो और सब मुनि के भय को नाश करो। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दो और शूर्पणखा को रूप करो, वो सब वर्णन कर दो। फिर खरदूषण वध और जा प्रकार रावण ने सब समाचार जानो, वो बखान के कहो। और जा प्रकार रावण और मारीच की बातचीत भई, वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता को हरण और श्री रघुवीर जी के विरह को कछु वर्णन करो। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जा प्रकार क्रिया करी, कबंध को वध करके शबरी को परम गति दी। और फिर जा प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पे गए, वो सब बात कही। प्रभु और श्री नारद जी को संवाद और मारुति के मिलवे को प्रसंग कह के फिर सुग्रीव के मित्रता और बाली के प्राणनाश को वर्णन करो। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण
पर्वत पर निवास करो, वो और वर्षा और शरद को वर्णन, श्री राम जी को सुग्रीव पे रोष और सुग्रीव को भय आदि प्रसंग कहे। जा प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरन को भेजो और वो सीता की खोज में जा प्रकार सब दिशान में गए, जा प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश करो और फिर जैसे वानरन को संपत्ति मिली वो सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जाते रहे अपार समुद्र को लांग गए। फिर हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश करे और फिर जैसे सीता जी को धीरज दयो सो सब बात कही। अशोकवन को उजाड़ के रावण को समझाए के लंकापुरी को जराए के फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघो और फिर जा प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी और आएगा श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जा प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाके समुद्र के तट पर उतरे और जा प्रकार विभीषण जी आके उनसे मिले वो सब और समुद्र के बांधवे की कथा वाने सुनाई। पुल बांध के जा प्रकार वानरन की सेना समुद्र के पार उतरी और जा प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बन के गए सब कही। फिर राक्षस और वानरन के युद्ध को बहुत प्रकार से वर्णन करो। कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहन के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध के वर्णन करे। रावण वध, मंदोदरी को शोक, विभीषण को राज्याभिषेक और देवताओं को शोक रहित होनो कह के फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी को मिलाप कहो। जा प्रकार देवता ने हाथ जोड़ के स्तुति करी और फिर जैसे वानरन समेत पुष्पक विमान पर चढ़ के कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले वो सब कहो। जाते रहते श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वो सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन करे। फिर उन्होंने श्री राम जी को राज्याभिषेक कहो। जा प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वो सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन करे। फिर उन्होंने श्री राम जी को राज्याभिषेक कहो। शिव जी कहे अयोध्यापुरी को और अनेक प्रकार की राजनीति को वर्णन करते हुए भुषुंडी जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमते कही। सबरी राम कथा सुन के पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित है के वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जाते मेरो संदेह जात रहो। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह ते श्री राम जी के चरणन में मेरो प्रेम है गो। युद्ध में प्रभु को नागपास्ते वंदन देख के मोह अत्यंत मोह है वो के श्री राम जी तो सत्यदानंद घन है, वो कौन से कारण से व्याकुल भय। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य को सो चरित्र करके मेरे हृदय में भारी संदेह है रो। मैं अब वह ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझूं। कृपा निधान ने मुँह पे जी बड़ो अनुग्रह करो है, जो धूप ते अत्यंत व्याकुल हुए वही वृक्ष की छाया को सुख जाने। हे तात, यदि मोह अत्यंत मोह न हो तो मैं आपसे का प्रकार मिलतो और कैसे अत्यंत विचित्र जी सुंदर हरि कथा सुनतो जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणन को जेई मत है, सिद्ध और मुनि जेई के हैं, या में संदेह ना है कि शुद्ध सच्चे संत वही को मिले। जा श्री राम जी कृपा करके देखें। श्री राम जी की कृपा ते मोह आपके दर्शन भय और आपकी कृपा ते मेरो संदेह चलो। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुन के काकभूषुंडी जी को शरीर पुलकित है वो। उनकी नेत्रन में जल भर आया और मन में अत्यंत हर्षित भये। हे उमा सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाए का सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करवे योग्य रहस्य को प्रकट कर दें। काकभूषुंडी जी ने फिर कही पक्षीराज पर उनको प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत हो। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हो। आपको न संदेह न मोह है न माया है। हे नाथ, आपने तो मुँह पे दया करी है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेज के मोह बड़ी बढ़ाई दी है। हे पक्षिन गोस्वामी, आपने मोह कहो सो हे गोसाई जे कछु आश्चर्य न है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और वाको उपदेश करन वाले श्रेष्ठ मुनि है, उनमें तू कौन कौन को मोह ने अंधो विवेक शून्य न करो। जगत में ऐसा कौन है जाय काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने कौन को मतवालो ना करो, क्रोध ने कौन को हृदय न जरायो। या संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणन को धाम है जाकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीत न करी हो। लक्ष्मी के मद ने कौन को टेढ़ो और प्रभुता ने कौन को बहरो न कर दो। ऐसा कौन है जाय मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। रज तम आदि गुणन को करो भो सन्निपात कौन ना भयो। ऐसा कोई ना है जाय मान मद ने अछूतो छोड़ो हुए। यौवन के ज्वर ने कौन को आपे ते बाहर ना करो। ममता ने कौन के यश को नाश ना करो। मत्सर डाह ने कौन को कलंक ना लगायो। शोक रूपी पवन ने कौन ना हिला दो। चिंता रूपी सांप ने कौन को ना खा लो।
अंत में ऐसो कौन है जाय माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है, ऐसो धैर्यवान कौन है जाके शरीर में जो कीड़ा न लगो हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छन ने कौन की बुद्धि को मलिन न कर दो, बिगाड़ न दो। जे सब माया को बड़ो बलवान परिवार है, जे अपार है या को वर्णन कौन कर सके। शिव जी और ब्रह्मा जी जाते डरे, तब दूसरे जीव तो कौन सी गिनती में। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लोभ वाके सेनापति और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। वो माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेवे पे वो मिथ्या ही है, परंतु वो श्री राम जी की कृपा के बिना छूटे ना है। हे नाथ, जे मैं प्रतिज्ञा करके कहूँ, जो माया सबरे जगत को नचावे और जाको चरित्र करनी काउ ने ना देख पायो। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटनी की तरह नाचे। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक और व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जाकी शक्ति कबू व्यर्थ न हो और 6 ऐश्वर्यंत युक्त भगवान है। वो निर्गुण माया के गुणंते रहित, महान, वाणी और इंद्रियंते परे, सब कुछ देखे वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार ते रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति ते परे, प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसन वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म। यहाँ श्री राम में मोह को कारण ना है, का अंधकार को समूह प्रभु सूर्य के सामने जा सके। भगवान प्रभु ने श्री रामचंद्र जी के भक्तन के लिए राजा को शरीर धारण करो है और साधारण मनुष्यन के से अनेक परम पावन चरित्र करिए। जैसे कोई नट खेलन वारो बहुत से वेश धारण करके नृत्य करे और वही जैसा वेश हो वाई के अनुकूल भाव दिखावे, पर स्वयं उनमें तो कोई है ना जाए। हे गरुड़ जी, ऐसी श्री रघुनाथ जी की जो लीला है, जो राक्षसन को विशेष मोहित करे वाली और भक्तन को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयन के वश और कामी है, वही प्रभु पर यह प्रकार को मोह को आरोप करें। जब जाकू कमल आदि नेत्र दोष हो है, तब वो चंद्रमा को पीले रंग को कहे, हे पक्षीराज, जब जाय दिशा भ्रम हो है, तब वो कहे कि सूर्य पश्चिम में उदित भय हो। नौका पे चढ़ो वो मनुष्य जगत को चलता हुआ देखे और मोहवश अपने को अचल समझे। बालक घूमते चक्राकार दौड़े, पर घर आदि घूमे ना है, पर वो आपस में एक दूसरे को झूठो कहे। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पनाओं ऐसी ही है। भगवान, मैं तो स्वप्न में हूँ, अज्ञान को प्रसंग ना है, पर जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय अनेकों प्रकार के परदाते घिरे पड़े हैं, वो मूर्ख हट के वश है के संदेह करें और अपनो अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित कर दें। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रहते हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वो श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकें। वो मूर्ख तो अंधकार रूपी कुआं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहजी, समझ में आ जान वाले, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई ना जाने। यही ने उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रन को सुन के मुनिन के मन को भ्रम है जा। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।